हिंदी टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 9। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान ग्रंथ किसने लिखा? तो सही उत्तर है हीरालाल जैन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम संपूर्ण साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? तो सही उत्तर है 11 कालों में। धर्मसूरी की कृति कौन सी है? तो सही उत्तर है स्थूल भद्र राश। इस प्रश्न को भी चौथे को बाहर करते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सही उत्तर है कीर्तिलता। रामचरण दास किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सही उत्तर है तत्सुखी संप्रदाय से। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये सत्य नहीं, यही गलत है। बाकी सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कला, ये भी सही है। सिद्धों को कटफटा योगी कहा जाता है, ये भी सही है। मुई का हंसे की कोहरहूँ पंक्ति किस कवि की है? तो यह उत्तर है जयसी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी दीर्घ स्वर हैं। वीरगाथा नामकरण के लिए निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने किस रचना को आधार रूप में ग्रहण नहीं किया है? तो सही उत्तर है राहुल वेल को इन्होंने आधार रूप में ग्रहण नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कथन किस आलोचक से संबंधित है? सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त से। आठवां सर्ग किस का नाटक है? तो सही उत्तर है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुकवि सरोज के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है गौरी शंकर द्विवेदी। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है योजक चिन्ह का। अशुद्ध वर्तनी पूछा गया, यहाँ पे कौन है? तो प्रमाणिक जो है लिखा है, ये अशुद्ध है, सही उत्तर होगा प्रामाणिक। शुद्ध वर्तनी पूछा गया, यहाँ पे सी ऑप्शन है शमशान जो है सही है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो सही उत्तर है ये संज्ञा के आधार पर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो चातुर्य जो है यहाँ पे संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 ईस्वी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर है ये सी विकल्प गलत है, ये सही मिलान नहीं है इसका, बाकी सही है। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानने वाला आलोचक कौन है? तो सही उत्तर है गुलाब राय। निम्नलिखित में से करुण रस प्रधान रचना कौन सी है? सही उत्तर है चंदन बाला रास। अमरूद शब्द किस भाषा का है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो वायु जो है तद्भव नहीं है, तत्सम है ये। ललित निबंधकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, बाकी सभी हैं। त्रिशंकु के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ब्रज किशोर ब्रजमोहन शाह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो पीला जो है यौगिक नहीं है, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो डंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि प्रचित कहानी कौन सी है? सही उत्तर है उसने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यहाँ पे जो लिखा है यह अपकर्षण होगा। यहाँ पे यह संवाद किस नाटक का है? तो सही उत्तर है लारों के राजहंस से है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो सही उत्तर है ये सतित्व ही स्त्रीत्व, ये नहीं है, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? सही उत्तर है ये कामना। मुक्ति की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लिखी पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है निम्बार्काचार्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है खुमार रासो जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है। तंत्री नाथ कवि तरस सरग
राग रतिरंग पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी दास जी की पंक्ति है। यह युग यानी कि भारतेंदु बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर लक्ष्मण और उर्मिला के। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर है ये है सी विकल्प नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है वाल्मीकि रामायण। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो डी विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, बाकी सभी में सही है। दादा कामरेड उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यह यशपाल की रचना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कर्मधारय समास नहीं है, तो युद्ध भूमि में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी तीनों में है। मोहे श्याम धुनुक जनुताना, जासों हेर मार विष बहाना, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमिलित नहीं है? तो डी विकल्प में ये सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे रेवड़ जो है यहाँ पे देशज शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? यह है राजेश जोशी का काव्य। मनवंतर के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर धर्मवीर भारती। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन है? संजीव कुमार है। श्रीकांत वर्मा की कृति कौन सी है? तो इनकी कृति है उपयुक्त सभी तीनों रचनाएं इनकी कृति हैं। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो सही उत्तर है ये चाणक्य के है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 348। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसे ही ध्वनि कहा है। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? तो सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही को रहस्यवादी माना जाता है। इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? तो यह है लीलाधर जगोड़ी की संरचना है। सुमिलित नहीं है पूछा गया यहाँ पे। सपने में एक औरत से बातचीत, यह विमल कुमार की है, सही है। अंतर्गत यह राजेश जोशी की नहीं, यही सुमिलित नहीं है, बाकी सभी हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। अपराचार रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। असंगत यहाँ भी पूछा गया, तो अकेले कंठ की पुकार या कीर्ति चौधरी की नहीं है, बल्कि ये अजीत कुमार की रचना है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? खंडन विखंडन ये गलत है, ये सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो विशेषोक्ति जो है यह सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। सुमिलित नहीं पूछा गया है, तो त्रिलोचन मैं हूँ जनपद का कवि सही है। पिघलते पत्थरे रागे राघव की है। पांचजन्य या नागार्जुन की रचना नहीं है, यही सुमिलित नहीं है। व्यवस्था प्रियता विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी काव्य में सबसे अधिक मिलता है? तो सही उत्तर है अज्ञेय में अधिक मिलता है। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? तो सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर को कहा गया। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? तो यह है चंद्रकांत देवताले का कृति है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल की यह रचना है। अगला प्रश्न है वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष के समय किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। ऊँट की करवट किसकी कहानी है? तो रागे राघव की कहानी है। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन इनकी कहानी है। जैनेन्द्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, कथन किसका है? तो यह है प्रेमचंद का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को दशरथ प्रसाद ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम कहानी कहा है? तो सही उत्तर है भारत जननी को कहा है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? यह बम्बई से होता था। प्रभाकर माचवे की कृत जैनेन्द्र के विचार की विधा कौन सी है? तो यह साक्षात्कार विधा की रचना है। शैलेनी की डायरी का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो सही उत्तर है केशवदास जी का, केशव मिश्र का कथन है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात विकसित मृद उर पुलकित घात पंक्तियों में कौन सा अनुभव है? तो यहाँ पर रोमांच अनुभव है। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुखी बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? सही उत्तर यह सांद गीत से लिया गया है।
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस नाटककार का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के काव्यों में शामिल नहीं है? सही उत्तर है इसमें नाभादास नहीं है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? तो उन्होंने रस ध्वनि को आत्मा माना है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर सद्भाव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका है? तो यह रामविलास शर्मा का है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? तो सही उत्तर है चिंतामणि ने नहीं किया है। भंवर गीत किसकी रचना है? यह नंददास की रचना है। सबसे उदास कविता के नाटककार कौन है? ये हैं स्वदेश दीपक है। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती नामक निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना किसने लिखा? तो यह बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन है? सिद्धांत और अध्ययन के लेखक हैं गुलाब राय, ये इसके लेखक माने जाते हैं। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक कौन है? तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह हैं। मध्य स्वर पूछा गया तो यहाँ पे मध्य स्वर आता है। किस शब्द में री शब्द नहीं है? तो क्रम में री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो सही उत्तर है यहाँ पे क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है? तो ए विकल्प सही है। जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आकारांत कहते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ए विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा। मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पे सर्वनामक अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ ये विद्वान जो है ये विशेषण शब्द है। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पे निश्चय अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सही उत्तर है पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? और जो यहाँ पे अव्यय है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सारस यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे संबंध कारक है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो नाक यहाँ पे रूढ़ शब्द है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, दर्शिका में इका प्रत्यय है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची अवनी नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी शब्द है, तो किशोर का समान अर्थ रखने वाला शब्द है तरुण। अगला प्रश्न है द्विज के अनेक शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो विधेय नहीं है, बाकी ब्राह्मण दांत पक्षी तीनों हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा आक्रांत। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य और आग्रह। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो आशातीत जो है तत्पुरुष समास है। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी कोश कुटिला। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? तो भवभूत ने किया है। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है करुण रस से है। निम्नलिखित में से अर्थोपक्षेपक नहीं है, तो ये बी विकल्प ने नियत ताप्त ये नहीं है। रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो भट्ट लुल्लट जो है इसके संप्रदाय जनक। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो काव्यांग का व्यवहार इन्होंने किया है। नैनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? यहाँ तो श्रृंगार रस है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? यहाँ पे उल्लाला छंद है। और अंतिम प्रश्न है हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है जाति से बहिष्कृत करना। तो 125 प्रश्न आपके लिए दिए गए थे। धन्यवाद।